बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर 4 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज एंड एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम इसका 4 स्टार्ट कर रहे हैं। सिंपलीफाई ना, हमारे पास कोई अंडर रूट की फॉर्म में है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के ना ऑलमोस्ट 2 मेथड है। ठीक है, फर्स्ट मेथड ये है कि आप इसका कंजुगेट लें सेपरेट से, इसका कंजुगेट लें सेपरेट से, उनको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड भी करें, इसको और इसको साथ साथ जो है ना प्लस भी चलता जाएगा। और लास्ट पे आके ना आपके पास कुछ फॉर्म ऐसी आ जाएगी कि जो नीचे हमारे पास अंडर रूट नहीं आएगा, स्क्वायर रूट नहीं आएगा। लेकिन एक मेथड ये है कि आप पहले इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद जो आपके पास एक फॉर्म आ जाएगी, एक रैशनल फॉर्म आ जाएगी ना, उसका आप सिंपल कंजुगेट ले लें। ठीक है, तो ज़्यादा मुझे बेटर ये लगता है कि हम पहले साथ साथ ही इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते जाएं। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, इनको ना ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे ताकि हम इसको इजी वे में कर सके और हमें पहचान हो कि हमने कौन सा कंजुगेट किसके साथ ले लेना है। ठीक है, तो मैंने बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे यूज की है, फर्स्ट यूज किया, फर्स्ट लिखा, ब्रैकेट लगाई और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी थोड़ी सी जगह छोड़कर। सेंटर में प्लस मौजूद है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाई और ये सारी की सारी वैल्यूज आपने एज इट इज लिख देनी है और यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है। अब कॉन्जुगेट बेसिकली क्या होता है कि दो हमारे पास ऐसी वैल्यूज जो अंडर रूट की फॉर्म में है, तो हम उनके ना सेंटर को उस सेंटर में जो साइन मौजूद होता है ना, उसको हम चेंज कर देते हैं। लाइक इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये हमारे पास 5 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट है ना, तो इसका कॉन्जुगेट होगा अपोजिट, साइन चेंज कर दो माइनस का। मीन्स के इसका कॉन्जुगेट जो है वो 5 माइनस अंडर रूट 3, 5 भी जो है वो अंडर रूट में है। अब आपने जो कॉन्जुगेट अभी ड्राइव किया देखा, उसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और उसको डिवाइड भी कर देना है। जो पहली वैल्यू आपको नजर आ रही है, सेम दूसरी वैल्यू नजर आ रही है जो ब्रैकेट में है, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस है, तो जब हम इसको कॉन्जुगेट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। अब सिंपल आपने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो डिवाइड भी करना जरूरी है। ठीक है, ये रूल होता है कि अगर हम कोई चीज मल्टीप्लाई करते हैं एक ही जगह पे, अभी मैं इक्वालिटी की बात नहीं कर रही, एक ही जगह पे अगर हम कोई चीज मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उसे हमें डिवाइड भी करना जरूरी होता है। ठीक है, अब हम सिंपल क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल, आप चाहो तो अपना डायरेक्ट कर लो। मैं यहाँ पे पहले ब्रैकेट्स, जो छोटी ब्रैकेट्स है ना, वो अप्लाई कर रही हूँ ताकि मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो और समझने में भी। तो दोनों को मैंने छोटी छोटी जो राउंड ब्रैकेट है उनमें कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट इसको जब मैं करूंगी तो इसको भी सेम राउंडेड ब्रैकेट में कन्वर्ट करना है और सारी वैल्यूज जितनी भी हमारे पास मौजूद हैं उनको आपने एज इट इज रहने देना है। इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई कर दिया और सेम प्रोसेस मुझे इसके साथ भी करना है। ये माइनस है, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 प्लस 3 अंडर रूट बाय। ओके, अब हम नेक्स्ट इसका करते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, वही नो डाउट कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं टू ब्रैकेट्स को तो फर्स्ट टर्म को ले लेते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म मौजूद होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हो इन दोनों के साथ, फिर सेकंड टर्म ले लेते हो फर्स्ट ब्रैकेट की और दूसरी जो सेकंड ब्रैकेट होती है उसकी सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, आप चाहो ना आप इसको क्या करो, जो हमारे पास बिगनर्स होते हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, रूल फर्स्ट लेते हैं उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में इसको लिख देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ, 1 को पहले करेंगे हम 5 अंडर रूट के साथ, तो हमारे पास ऑब्वियसली क्या आ जाएगा 5। फिर 1 को करना है -3 अंडर रूट के साथ, तो -3 अंडर रूट आपके पास एज इट इज आ जाएगा। सेम जो सेकंड टर्म +2 है ना, +2 अंडर रूट, अब उसको आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5। या तो आप इसको इस तरीके से लिख लो, या डायरेक्टली 2 5 से 10 करके आंसर ले आओ। प्लस माइनस, माइनस 2 को हमने करना है 3 के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि 2 अंडर रूट को मल्टीप्लाई करना है 3 अंडर रूट के साथ, और मैंने इसको फिर से ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ठीक, अब जो आपको नीचे नजर आ रहा है, आपने सिंपल एक फॉर्मूला आपको मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ कि हमारे पास जब दो वैल्यूज उनका स्क्वायर हो सेपरेट सेपरेट और वो माइनस हो रही हो, तो हम क्या करते हैं, एक दफा प्लस कर देते हैं और एक दफा दोनों को माइनस कर देते हैं विदाउट एनी पावर। और सेम ये हमारे पास वैल्यू हो तो हम ये भी बना सकते हैं। तो अब आप ना देखिए, अगर 5 5 3 3, एक दफा प्लस हो रहा है एक दफा माइनस हो रहा है, मीन्स कि ये हमारे पास फॉर्म आ रही है, ये कंडीशन आ रही है, तो हम ये बना सकते हैं। फर्स्ट का स्क्वायर
फर्स्ट एंड सेकंड प्लस, फर्स्ट एंड सेकंड माइनस, एक दफ़ा प्लस हो रहे हैं, एक दफ़ा माइनस हो रहे हैं। तो जब मैं क्लोज करूंगी इस फॉर्मूले को, क्या करूंगी, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, सेंटर में माइनस आ जाएगा। सेम इन दोनों वैल्यूज को भी मैं इसी तरीके से सॉल्व करूंगी। ये फर्स्ट है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, तो फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट हमारे पास है 500 फर्स्ट का स्क्वायर, सेंटर में आ जाएगा माइनस, जैसे कि यहाँ पे। अब सेकंड का स्क्वायर, तो सेकंड हमारे पास क्या है 3 और उसका होल में स्क्वायर आ जाएगा। सेम प्रोसेस इस वाली सारी ब्रैकेट के साथ भी कर देना है। तो 1 का जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आएगा √5, प्लस 1 को जब मैं करूंगी √3 के साथ तो √3 ही आ जाएगा। अब -2 आपको नजर आ रहा है, -2 तो -2 जब मल्टीप्लाई होगा तो -2 मल्टीप्लाई बाय √-5। इसी तरीके से -2 मल्टीप्लाई होगा -√2 मल्टीप्लाई होगा +3 के साथ, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 3 और नीचे सेम यही वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। वी नो डैट कि एक दफा माइनस हो रहा है, एक दफा प्लस हो रहा है। फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट में हम इसको सॉल्व करते हैं। फाइव एज इट इज, √5 एज इट इज, माइनस √3 एज इट इज, प्लस, अब देखें ये हमारे पास एक रूल होता है कि जब वैल्यू पावर सेम होती है तो हम अंदर वाली वैल्यूज को ना मल्टीप्लाई कर देते हैं। लाइक अब हमारे पास दोनों की वैल्यूज हैं अंडर रूट, तो आप इनका जो है वो स्क्वायर रूट जो है यानी कि अंडर रूट वो इकट्ठा कर दें और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 2 5 10, तो मैं ये ना डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप चाहो तो आप मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई भी कर सकते हो। माइनस सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे, 3 2 6, हमारे पास स्क्वायर रूट से कट गया, स्क्वायर रूट से कट गया, नीचे बचा हमारे पास 5 - 3। अब इस पे भी हम यही रूल अप्लाई करेंगे, 500 एज इट इज प्लस 300 एज इट इज, -2 5 10 -2 3 6। ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, -5 - 3 आ गया। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं और देख लेते हैं कि नीचे हमारे पास क्या आएगा। अब ऊपर वाले को हम सॉल्व अभी नहीं कर सकते फिलहाल, तो आपने सबसे पहले अब क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सारी मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देती हूँ, सारी जो है ना सारी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रही हूँ और बस नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व आउट करके फिर लिख रही हूँ। 5 में से 3 निकालेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस नीचे हमारे पास 2 आ गया बिकॉज 5 - 3 इज इक्वल 2। √5 प्लस √3 -10 -6 अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं एलसीएम की। वी नो डैट कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर में बिल्कुल सेम वैल्यू होती है तो हमें तो कोई मुश्किल होती ही नहीं है। बिल्कुल हम सिंपल जो दो वैल्यूज लिखी होती हैं उनको एक में कन्वर्ट कर देते हैं और ऊपर वाली सारी वैल्यूज एज इट इज आ जाती हैं। मुझे इस तरह करना ज़्यादा आसान लगता है, पता है क्यों? क्योंकि ना हमें एलसीएम फिर ना इजी तरीके से हम ले सकते हैं। हम देखिए लास्ट में हमारे पास कितना इजी वे आ गया कि हम इसको जो है वो एक दफ़ा लिख के और ऊपर वाली वैल्यूज भी सेम लिख देते हैं। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते ना तो हमें बहुत ज़्यादा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ी थी। वो भी वैसे थोड़ा सा मेथड ईजी है लेकिन मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लगता है। तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा मेथड ठीक लगता है। तो अब हम सारी वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख रहे होंगे, नो डाउट के प्लस जब हमारे पास आ जाता है हमें फिर कोई टेंशन नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। सिंपल आप जो है वो सेकंड ब्रैकेट को भी एज इट इज़ लिख देते हो। लेकिन जब आ जाती है ना माइनस की बात, तो जब हमारे पास किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाता है तो हम सारे साइन ना अंदर के ऑपोजिट कर देते हैं। लेकिन अब हमें मसला नहीं है क्योंकि बाहर क्या है, प्लस है। अब सिंपल हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। आप देखें 500 जैसा कोई है, एक ये 500 है, एक ये 500 है, दोनों प्लस हो रहे हैं। अब यहाँ पे जब आपने एडिशन और माइनस करना है ना किसी भी अंडर रूट या स्क्वायर रूट की वैल्यू को, तो आपने इसको समझना है ये एक एक्स है। जब आप इस तरह समझ लेते हो ना तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाती है कि हम इसको किस तरीके से लेके चलेंगे। फर्स्ट करें, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, प्लस प्लस प्लस, वी नो डैट प्लस, इनके कोफिशिएंट क्या है 1 1, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 2, और ये एक्स एज इट इज आ गया। अगर आप ये करते हो ना कि x को समझ लेते हो तो बहुत ज़्यादा इजी वे में हो जाता है। अगर आप सिंपल, कुछ बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं कि वो 5 और 5 को ऐड करके 10 लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपने ना इनके कोफिशिएंट को देखना है। जब आप इसको x समझते हो तो इसके कोफिशिएंट को आप सॉल्व करते हो, तो हमारे पास आ गया +2 √5। अब ये -3 है, ये +3 है,
अब ये नेगेटिव यानी कि ऑपोजिट साइन है लेकिन सेम वैल्यूज हैं तो कट हो जाते हैं। जब भी हमारे पास सेम वैल्यूज हों और साइन अपोजिट हो तो वो कट हो जाते हैं। सेम +10 एंड -10 कट हो गए। अब -6 एंड -6, अब इनके साइन जो है वो ऑपोजिट नहीं है, इसलिए आप इसको क्या करोगे, माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। अब ये भी आप एक्स समझो, तो यहाँ पे हमारे पास 1 और 1 मिलके क्या हो जाएंगे, इनके कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे और 6 हमारे पास एज इट इज आ गया और ये 2 नीचे एज इट इज आ गया। ठीक है ओके। अब इन दोनों में से आपको क्या नजर आ रहा है, ये 5 अंडर रूट है, ये 6 अंडर रूट है। कभी भी आप इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इनके कोफिशिएंट को, क्योंकि ये दोनों क्या है, अलग अलग वेरिएबल है, अलग अलग जो है ना वो अंडर रूट की फॉर्म में। तो आप अब एक यहाँ पे आपके पास एक ये मेथड है कि यहाँ तो आप 2 को इससे भी सेपरेट कर दो, इससे भी सेपरेट कर दो, या कॉमन निकाल के कट कर दो। तो मैं क्या कर रही हूँ, जो अंडर रूट हमारे पास नजर आ रहा है डिनोमिनेटर में, उसको 2 इस वाले टर्म के साथ भी डिवाइड कर दूंगी और दूसरे के साथ भी डिवाइड कर दूंगी। 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2 एंड 2 1 2, तो हमारे पास आ गया 5 अंडर रूट माइनस 6 अंडर रूट।